तो मैं मेरे सिरसा के परिवार को, पूरे जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश वासियों की, सिरसा वासियों के, मेरे परिवार की सभी इच्छाएं पूरी करे और सिरसा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे आपके आशीर्वाद से। और शिवरात्रि का महोत्सव दोनों शिवरात्रियों का श्री बाबा तारा कुटिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ सिर्फ एक विशेषता ये भी है कि इस पंडाल में, इस कुटिया में कई बार भागवत कथाएं, रामायण, शिव पुराण और ऐसे गीता, भजन, कीर्तन, ये 24 घंटे यहाँ चलते हैं। 24 घंटा ओम नमः शिवाय का जाप चलता है। जो यहाँ का शिवलिंग है, ये अद्भुत शिवलिंग है, माँ नर्मदा नदी से निकला हुआ है और साक्षात दर्शन दे के यहाँ आया था, यहाँ विराजमान हुआ है। और इसके साथ साथ जब श्री प्रदीप मिश्रा जी आए थे तो उन्होंने मेरे ख्याल पूरे भारतवर्ष में ये अपने बेलपत्र वाटिका कुछ ही जगह पे होगी पूरे भारतवर्ष में, उसमें एक सिरसा है जो तारा बाबा की कुटिया है और यहाँ उसके दर्शन होते हैं तो लोगों का एक विशेष लगाव रहता है तारा बाबा कुटिया में। और यहाँ आकर जो शिवालय पे जो जल चढ़ाता है, यहाँ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कई गुना फल, कई गुना लाभ यहाँ मिलता है इस शिवालय से। कि यहाँ एक तो शिवलिंग नर्मदा नदी से निकले हुए हैं, भोलेनाथ का अवतार है बाबा तारा जी, उनका आशीर्वाद है। कई संत महात्माओं का यहाँ पैर रखा हुआ है। तो ये बड़ी एक विचार, मतलब बहुत शुभ जगह है जहाँ पर लोगों को एक विशेष लाभ मिलता है। तो यहाँ लाखों की लोग यहाँ आकर शिवालय में कल जल चढ़ाते हैं और भगवान भोले शंकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और मैं भगवान भोले शंकर से, श्री बाबा तारा जी से, गुरु जी से यही मांगूंगा कि मेरे सिरसा के परिवार के जो भी कल आए उनका विशेष, उनका आशीर्वाद रखना और उनका आशीर्वाद रख के उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सर, हर साल यहाँ पर सैकड़ों भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं शिवरात्रि वाले दिन और काफ़ी अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। इस बार कितनी व्यवस्था है की गई है? देखिए, बाबा तारा जी के आशीर्वाद से व्यवस्थाएं सभी लगभग पूर्ण हो चुकी है और काफ़ी दिन से जो कुटिया के सेवक हैं वो लगे रहते हैं दिन रात। बहुत मनोरंजन, झांकियाँ लगती है, लाइटिंग होती है, फुहारे चलते हैं, तो ये दृश्य चलता रहता है और ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। सर, जो कावड़ियों की बात करें, वो हरिद्वार से लगभग सभी कावड़ी निकल चुके हैं, पर कई जगह पर उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है कावड़ियों का, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, भारतवर्ष की आस्था है ये, कावड़ लेकर आना और अपने अपने शहरों में, अपने अपने शिवालय में एक मन्नत मांग कर वो जल चढ़ाते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी को कोई मजाक नहीं करना चाहिए। ये कावड़ियों का मजाक नहीं है, ये भोलेनाथ का समय मजाक है। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग इतनी, जैसे भी, तो कोई, मैं ये नहीं कहता किसी तरीके से भी कावड़ लेके आता है, ये कावड़ बहुत शुद्ध कावड़ होती है। और शिव पुराण में इसका बहुत इसका लिखा हुआ है कि उसके अंदर, तो शायद एक बार किसी से पूछा भी था और किसी ने मुझे बताया भी था कि ये को अगर हम भोजन खिलाते हैं तो 11 गौओं के दान के बराबर है, 11 लड़कियों की शादी के बराबर होती है। तो ये एक विशेष कृपा है बाबा जी की कि जो सिरसा में भी इतने भगत यहाँ कावड़ लेकर आते हैं। तारा बाबा कुटिया में कावड़ चढ़ती है, सिरसा में चढ़ती है, तो ये सभी के काम आती है। ये खाली उनके काम नहीं आती, उनके परिवारों के काम नहीं आती। जब शिवालय में कावड़ आती है तो एक अलग ही अद्भुत नज़ारा होता है और भगवान शिव वहाँ स्वयं विराजमान होते हैं। जी। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे शिवरात्रि माह के अवसर पर? मैं कल यही अपील करना चाहूँगा मेरे सिरसा के परिवार से, सिरसा जिला से, साथ लगते राजस्थान से, पंजाब से और हरियाणा में, सभी जगह से, कि यहाँ की जो एक धरती है ये शिवालय की धरती है और बाबा तारा जी का यहाँ आगमन हुआ और यहाँ तारा बाबा जी ने तपस्या की। यहाँ का एक विशेष फल है, यहाँ पर जल चढ़ाने का, यहाँ पे मत्था टेकने का एक विशेष महत्व है।